ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिलेबस बताया था कि आपका न्यू सिलेबस क्या है इंग्लिश का। यूपी बोर्ड में जो इन्होंने एनसीईआरटी को लागू किया है, जो पहले सीबीएसई बोर्ड में चलते थे चैप्टर्स, वो सारे अब इन्होंने यूपी बोर्ड में भी कर दिए हैं। तो उसी क्रम में जो हम सिलेबस अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर जो फर्स्ट फ्लाइट का है वो एलेटेड टू गॉड है। हालांकि ये चैप्टर सेम है, पिछले साल भी यही चैप्टर था, मींस ओल्ड जो सिलेबस था, क्योंकि ये न्यू सिलेबस आया है बच्चों के लिए। जो पिछले बच्चे थे जो 10th में, उन्होंने भी ये चैप्टर पढ़ा था। मीन्स ये सेम चैप्टर है जो पिछले साल भी था लेकिन इस साल भी है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। हम यहाँ पे बता रहे हैं इसमें मेन थीम क्या है। इसमें थीम है आस्था की, विश्वास की, फेथ, जिसे कहते हैं कि एक होप होना, एक किसी पे हम ट्रस्ट करते हैं। मीन्स जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, या कह सकते हैं कि जब हम टूट जाते हैं बिल्कुल, तो हमारे पास एक ऐसी आशा होती है, एक होप होती है, जहाँ से हमें लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि इंसान अगर जीवित है, वो यहाँ है, वो कुछ कर रहा है, तो एक ही चीज़ है जो होप, जो उसे काम करते रहने देती है। होप ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसका मन लगा रहता है। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर कहो कि कोई व्यक्ति हमेशा खुश है, तो ऐसा नहीं है। भले ही उसके पास सब कुछ हो, लेकिन कुछ फेजेस लाइफ में ऐसे भी आते हैं जहाँ पे वो निराश होता है, जहाँ पे वो हतोत्साहित होता है, जहाँ पे मतलब कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है, फिर भी वो काम करता रहता है। किस वजह से? क्योंकि उसको आशा होती है, उसको होप होती है कि इन फ्यूचर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इसमें एक थीम तो होप की है। दूसरी थीम है जो मैंने बताया, फेथ, विश्वास होना। एक को मतलब हम किसी न किसी में विश्वास करते हैं। अगर हम बात करें अपने रिलीजन की, हिंदू रिलीजन की, तो उसमें हम भगवान को मानते हैं। भगवान वो किस रूप में है, कैसा है, कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। मीन्स ऐसे ही अलग अलग टाइप के भगवान होते हैं। तो इसमें भी क्या है कि जैसे कि अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। मुस्लिम्स, उनके अलग भगवान होते हैं। मीन्स अलग का मतलब वो नाम अलग दे देते हैं। वो अपने गॉड को अल्लाह बोलते हैं। ऐसे क्रिश्चियन वो किसी और को पूजते हैं, किसी और नाम से पूजते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो इस दुनिया में गॉड एक ही होता है, जो सुप्रीम पावर होता है। जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो उसी को याद करते हैं। अब इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं। नास्तिक भी होते हैं, मीन्स जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक फेथ एक ऐसी चीज़ है, वो किसी न किसी चीज़ में फेथ उनको ज़रूर होती है। मीन्स जब इंसान हारता है, जब इंसान कहो कि बिल्कुल निराश हो जाता है, तो उसको एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है कि चलो, ये एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा पर्सन है जिससे अगर हम कुछ कहेंगे हेल्प के लिए तो वो मना नहीं करेगा। तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। तो लेंचो एक किसान होता है, तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। मीन्स ओले पड़ते हैं, तो ओलों से क्या होता है, फसल बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो गरीब किसान होता है, क्योंकि जो किसान होते हैं उनका पूरा जो घर चलता है, जो खर्चे होते हैं, वो सब जो अनाज होता है खेतों से, उसी से चलता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि बेसिकली जो बच्चे यहाँ के हैं वो कहीं ना कहीं फार्मर के ही बेटे हैं। वो तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो होता क्या है कि लेंचो का जो अनाज होता है, जो क्रॉप्स होती हैं, वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जब फसल बर्बाद हो गई, फसल रुइंड हो गई, तो उस बहुत निराश होता है, कहता अब क्या करेंगे, क्योंकि इस साल की तो फसल बर्बाद ही हो गई है, खाएंगे क्या। या मान लो अब अगर उसी
अगले साल के लिए क्या बोएंगे, कैसे पैदा करेंगे, क्या करेंगे। तो वो भगवान में बहुत विश्वास करता है, उसे बहुत ज़्यादा फेथ होता है ईश्वर में। तो वो क्या करता है कि ईश्वर के नाम में एक पत्र लिखता है। उस लेटर में, जब वो लेटर लिखता है, उस लेटर में वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। कहता है गॉड, अब मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा, तो मुझे 100 पीसोस चाहिए। तो ये लेटर जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, वो खुद ही डालता है पोस्ट ऑफिस में जा कर के। तो जो डाकिया होता है वो उस लेटर को खोलता है, मीन्स वो देता जा कर के जो पोस्ट मास्टर है उसको, जो ऑफिसर होता है मेन। तो जब वो ऑफिसर उसको खोलता है लेटर को, उसमें पढ़ता है, तो वो पढ़कर पहले तो हंसता है थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लेटर जो लिखा गया वो गॉड के नाम है। और अगर बात करें तो गॉड को न तो आज तक किसी ने देखा है और ना ही ऐसी कोई इमेजिन कर सकता है कि गॉड 100 पीसोस किसी को देंगे। और वो लेटर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा गॉड के पास? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है। लेकिन जब बात विश्वास की होती है तो उस पोस्ट मास्टर को ये लगता है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसको इतना विश्वास है अपने भगवान पर, तो इसके विश्वास को ना टूटने दिया जाए। क्योंकि अगर इसकी मदद नहीं होगी तो इसका भरोसा टूटेगा कि वो जिस व्यक्ति को या जिस को वो इतना मानता है वो उसकी मदद करने में सक्षम नहीं है। तो होता क्या है, जिसमें हमारा विश्वास होता है, जिस पे हम लगता है कि ये इंसान हमारी हर कंडीशन में मदद करेगा या यही एक सुप्रीम पावर है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे होप के अकॉर्डिंग अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास टूटता है, हमारी आस्था डगमगाती है। तो उस पोस्ट मास्टर ने सोचा कि अगर इस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया या इसकी मदद नहीं करी गई तो इस बंदे का विश्वास हट जाएगा। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, अपने ही एम्प्लॉइज़ से कुछ पैसे कलेक्ट करता है। कुछ पैसे कलेक्ट करके वो उसी लेटर में डाल देता है, जो कि टोटल 70 पीसोस होते हैं। तो वो 70 पीसोस वो पैक करके फिर से भेज देता है लेंचो के नाम, और उसमें लिख देता है बाय गॉड, मीन्स कि गॉड ने रिप्लाई किया है उसकी मदद के लिए। अब होता क्या है कि जब ये लेटर लेंचो के पास पहुंचता है, लेंचो जब इस लेटर को लेता है, उसको खोलता है, तो उसमें वो क्या करता है, जब काउंट करता है उसमें 70 पीसोस होते हैं। वो डिमांड करता है 100 पीसोस की, उसको मिलते हैं 70 पीसोस। लेकिन वो 70 पीसोस कौन देता है? वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़। अब यहाँ पे होता क्या है, लेंचो को बुरा लगता है। लेंचो फिर जाता है टेबल पे, फिर से एक लेटर लिखता है। उस लेटर में इस बार लिखता है कि गॉड, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन ये 30 पीसोस जो है इन एम्प्लॉइज़ ने चुरा लिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पैसे भेजना वो सीधे मेरे पास भेजना, इन एम्प्लॉइज़ के पास मत भेजना। अब यहाँ पे चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो लेंचो का जो विश्वास था भगवान में वो तो था ही, दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा है जो इसमें जस्टिफाई नहीं किया गया है कि वो बेचारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो अपने पास से पैसा कलेक्ट करते हैं और लेंचो को देते हैं। उनको उसके बदले क्या मिलता है, मीन्स क्या मिलने का मतलब यहाँ पे क्या थिंकिंग बनती है लेंचो की
मीन्स वो एम्प्लॉयज़ जो मदद करते हैं वही एम्प्लॉयज़ लेंचो की नज़रों में गलत बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को एंड में जस्टिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस स्टोरी में तो इस स्टोरी की एक अच्छी जो थीम है वो यही है कि एक जो विश्वास होता है वो इंसान का, अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बनाए रखना चाहिए। एक आस्था होती है तो उसको कभी टूटने नहीं देना चाहिए। और दूसरा है होप, जो आशा होती है वही इंसान को जीवित रखती है। नहीं तो इस कंडीशन में जब लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती है तो जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, अगर इंसान होपफुल ना हो, उसके पास आशाएं ना हो, तो वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेगा। उसको लगता है अब तो सब ख़त्म हो गया तो मैं जी कर क्या करूँगा, लेकिन आशाएं ही होती जो इंसान को जीवित रखती हैं। ये मेन इसकी समरी है। तो इसके बाद हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें लिखा है बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मीन्स लोग ऐसा कहते हैं कि जो विश्वास है वो चट्टानों को भी हिला सकता है। सही है ये। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम किस में विश्वास करते हैं, किस चीज़ में हमें विश्वास करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये क्वेश्चन मीन्स हमें किस में विश्वास करना चाहिए, किस में विश्वास रखना चाहिए, इस चैप्टर में इसी प्रश्न को अच्छे से बताया गया है। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। लेंचो एक किसान है जो एक भगवान के नाम पत्र लिखता है जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, और उस पत्र के माध्यम से वो 100 pesos की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो लेटर होता है वो गॉड के पास पहुंचता है, ये एक क्वेश्चन है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उसके पास पैसा भेजता है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी। सोचिए आपके उत्तर क्या हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और गेस करिए इस कहानी को पढ़ने से पहले। ये एक्टिविटी है, ये आपके काम की नहीं है क्योंकि ये सीबीएसई का है, तो इसमें हम चैप्टर को ही सीधे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। मीन्स एक घर। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill। मीन्स एक घर एंटायर वैली में, मीन्स पूरी घाटी में एक घर। एंटायर मीन्स होल, मीन्स घाटी। घाटी क्या होती है मित्रों, देखो जैसे माउंटेन्स होते हैं, जैसे मान लो ये माउंटेन्स हैं, ये ऐसे ऐसे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। ये फिर ये यूँ। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये ऐसा कर्व टाइप का जो वी शेप में आता है, इसको हम वैली बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है, ये वैली होता है, घाटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है एक हाउस, द हाउस मीन्स एक हाउस, अकेला मीन्स उस घाटी में एक अकेला हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लो हिल का मतलब एक छोटी सी जो चोटी, मीन्स वहाँ बड़ी बड़ी भी चोटियाँ होंगी, बड़े बड़े भी पहाड़ होंगे, लेकिन उस हिल में जो उस वैली में जो छोटी सी जो हिल थी उसके क्रेस्ट पर, क्रेस्ट मीनिंग दी है टॉप ऑफ ए हिल, एक ये हाउस सिचुएटेड था। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर द हाउस वाज सिचुएटेड, देन द आंसर वुड बी द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द एंटायर वैली। ओके, तो ये जो है आंसर आपका हो जाएगा। फिर फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest।
मीन्स फ्रॉम दिस हाइट, मीन्स इस हाइट से, इस ऊंचाई से, मीन्स जहाँ पे वो घर सिचुएटेड था, जहाँ पे वो घर था, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, जो रिवर्स उधर बहती होगी, यहाँ पे हालांकि एक रिवर है, रिवर्स नहीं है तो नदी होगी, वो दिखाई पड़ती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज, कॉर्न मीन्स फसल, अनाज वैसे तो होता है, तो पके हुए जो कॉर्न थी उनके फील्ड, मैदान दिखाई पड़ते थे, डॉटेड विद फ्लावर्स। डॉटेड मीन्स जैसे डॉट होती हैं, मीन्स फ्लावर्स, जो फ्लावर्स थे वो डॉट की तरीके से दिखाई पड़ते थे। जैसे क्या होता है, जब प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है, तो वो क्रॉप में पहले फूल आते हैं ना, तो वो जो फसल थी वो फूल थे उसमें, वो डॉटेड की तरीके से, मीन्स फ्लावर्स ही दिखाई पड़ते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, मीन्स उस फील्ड को देख करके, जो जिसमें क्रॉप खड़ी थी, जिसमें कॉर्न खड़े थे और जो फ्लावर से लदे हुए थे, उस फील्ड को देख करके कोई भी कह सकता था कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। मीन्स प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मीन्स ये फील्ड प्रॉमिस कर रहा था कि फसल अब अच्छी हो। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. केवल क्या ज़रूरत थी, हल्की सी बौछार पानी की, मीन्स हल्की सी बौछार, शॉवर मीन्स जब बरसात होती है एक शॉवर होता है, मीन्स हल्की सी बूंदें पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं, तो हल्की सी जब बूंदें पड़ती हैं तो उसको शॉवर बोलते हैं। डाउन पावर मीन्स हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फुहार जिसे बोलते हैं। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, ठीक है, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह, मीन्स लेंचो पूरी सुबह क्या करता था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है बड़ी क्लोज, मीन्स किसी चीज़ को हम बहुत क्लोज, मीन्स हमारा जो उससे कनेक्शन होता है, हम उसके बारे में हर चीज़ जानते हैं। तो ये जो फील्ड्स थे, जो उसके खेत थे, क्योंकि वो फार्मर था, तो वो अपने खेतों को, अपने फील्ड्स को बड़ी ही इंटीमेटली जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो जब वो जानता था तो उसको एहसास था इस चीज़ का कि हल्की सी बारिश की ज़रूरत है। अगर हल्की सी बारिश हो जाती है, बहुत हल्का, तो इससे क्या होगा कि फसल और अच्छी हो जाएगी, तो और ज़्यादा अनाज होगा। तो वो क्या करता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ, कुछ नहीं करता था सिवाय आकाश को देखने के, स्काई को देखने के अलावा वो कुछ नहीं करता था। वो भी किस तरफ, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में वो देखा करता था, वहाँ पे अपने घर के टॉप पे बैठ करके। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, क्यों देखा करता था, कि उसको होप थी कि शायद बारिश हो तो उसकी फसल थोड़ी अच्छी हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमैन, और फिर वो ऐसे देख रहा था, तब तक वो बोला, क्या बोला, मीन्स अपनी वाइफ से बोला, वुमेन लिखा है यहाँ पे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें लगता है आकाश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हल्की सी बारिश हो जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, कौन सी वुमेन, जो सपर बना रही थी, जो खाना बना रही थी, मीन्स रात के, और उसको मील को बोलते हैं, सपर बोलते हैं, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। सो द वुमेन रिप्लाइड, मीन्स उसकी वाइफ ने रिप्लाइड किया, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो हल्की सी बारिश हो जाएगी, हमें पानी हमारे खेतों को मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, मीन्स जो उसके बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे लड़के थे वो वहीं घर के पड़ोस में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस औरत ने, मीन्स लेंचो की वाइफ या उन बच्चों की माँ ने उन बच्चों को नहीं बुलाया, तब तक वो वहीं पड़ोस में घर के खेलते रहे। मीन्स लेंचो का जो द ओल्डर बॉय, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, जो छोटे लड़के थे उसके, जो कह सकते हो चाइल्ड थे अभी, वो जो है खेल रहे थे वहीं पे। कम फॉर डिनर, तब तक वो उस लेडी ने कहा कि आओ खाना खाओ आकर के, कम फॉर डिनर, डिनर करो आकर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और जब वो खाना खा रहे थे, मीन्स जब इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो खाना खा रहे थे उसी टाइम, जस्ट एज
लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, तब तक बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन मीन्स बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बारिश की बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है। ओके, क्वेश्चन आता है कि किस दिशा से, किस डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स आ रहे थे। तो किस दिशा से? इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मीन्स आना, बढ़ना। तो नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े विशाल बादल, पर्वत की तरीके से बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे थे। अप्रोचिंग, कुड बी सीन, उन्हें देखा जा सकता था आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा चल रही थी वो ताज़ी ताज़ी हवा चल रही थी। अ स्वीट, मंद मंद मधुर हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो मैन मीन्स लेंचो बाहर गया, किस लिए? मीन्स उस बारिश जो हो रही थी, उस बारिश को इन्जॉय करने के लिए, उस रेन को इन्जॉय करने के लिए, उसका प्लेजर लेने के लिए। मीन्स फीलिंग ऑफ द रेन, प्लेजर ऑफ फीलिंग। जैसे जब हल्की सी बारिश होती है तो उसमें नहाने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो वो जो है बाहर गया, किसी और रीज़न के लिए नहीं, सिर्फ वो क्या करने के लिए बाहर निकला? उस बारिश को एंजॉय करने के लिए, उसका प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है चिल्लाने का मतलब थोड़ा सरप्राइज होकर के। वो सरप्राइज था, क्यों? क्योंकि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, अभी उसने कहा था हल्की सी अगर बारिश हो जाए तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। तो वो खुशी से चिल्लाया। क्या कहा उसने? कि ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं। ये क्या है? उसके लिए न्यू कॉइन्स हैं, मीन्स नए सिक्के हैं, पैसा है। अब एक किसान के लिए उसकी फसल ही कॉइन्स होते हैं। तो उसने कहा कि ये हमारे लिए क्या है? न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। उसने कहा जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं उसकी कीमत एक बूंद की कितनी है? 10 सेंट पीसेस। एंड लिटिल वंस आर 5। और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो एक बूंद कितने की है? 5 की। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, now he was satisfied. वो सेटिस्फाइड था, उसके एक्सप्रेशन से देखकर लग रहा था, क्योंकि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। ही रिगार्डेड, उसे लगा कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। उसने देखा, जब उसने देखा अपने मैदानों को, अपने खेतों को, कि वो जो है पकी हुई फसल के साथ, फूलों के साथ खड़े हुए थे, और अब और भी अच्छा वो अनाज देंगे, तो इस वजह से वो खुश था। और उसको फील्ड को देखकर लग रहा था जैसे ड्रैप्ड की मीनिंग भी दी है कवर्ड, क्योंकि उसके फील्ड जो है कवर्ड थे। कर्टन ऑफ रेन, कर्टन मीन्स वैसे क्या होता है? पर्दा। कर्टन मीन्स पर्दा, कुछ डाला जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि उसके मैदान जो थे, जो खेत थे, वो रेन से ढके हुए थे, मीन्स खेतों पे बारिश हो रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन तब तक क्या हुआ? ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज से हवा का झोंका आया। मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मीन्स तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और उसी बारिश के साथ तब तक क्या हुआ? लार्ज हेल स्टोन्स मीन्स होते हैं ओले। जब बारिश होती है तो वाइट स्नो कलर के ओले गिरते हैं, जैसा कि तुम लोग जानते होंगे। तब तक हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। हाँ, अब अभी तक जो लेंचो था उसने बूंद, जो ड्रॉप्स गिर रही थी रेन की, उनको वो कॉइन बोल रहा था। लेकिन अब अगर बात करी जाए रियली ट्रूली, मीन्स रियल जो सिल्वर कॉइन्स थे
जो ओले, ओलों को कभी भी देखना सिल्वर कलर के लगते हैं, तो ये सिल्वर कॉइन्स थे। यहाँ पे आयरनी है, मीन्स राइटर ने भी क्या एक कटाक्ष मारा है, मीन्स कि अभी तक तो नहीं लेकिन अब ज़रूर ये क्या थे, सिल्वर कॉइन्स गिर रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बच्चे, वो बच्चे जो थे वो सब बाहर आ गए क्या करने के लिए, उन फ्रोजन पल्स को, पल्स मीन्स वैसे मोती होते हैं लेकिन जमे हुए मोती का मतलब यहाँ पे वही ओले जो सिल्वर कलर के थे, उनको कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर आ गए। मीन्स क्योंकि जब बारिश होती है तो जब ओले गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनको बीनते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। और भाई जब फसल खड़ी है, पकी हुई फसल खड़ी है, ओले गिरेंगे, जायज़ सी बात है वो नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जो पौधा होगा वो टूट कर गिर जाएगा। अब जो है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो चीज़ें थीं वो बहुत ख़राब हो रही थीं। उस लेंचो ने कहा आई होप इट पासेस क्विकली। फिर भी उसको होप थी, क्या होप थी, कि शायद जल्दी ही ये ओले गिरना बंद हो जाएंगे। आई होप इट पासेस क्विकली, जल्दी ही ये निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ओले नहीं ख़त्म हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग 1 घंटे वो ओले उस घर पर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरी घाटी में गिरते रहे। मीन्स चारों तरफ, हर तरफ ओले गिरते रहे। कितने, 1 घंटे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। अब मैदान जो थे वो बिल्कुल वाइट दिख रहे थे। वाइट क्यों, क्योंकि ओलों का कलर होता है वाइट, सिल्वर कलर का। और यहाँ पे लिखा है मानो कि वो ऐसे लग रहे हों जैसे कि फील्ड्स किससे कवर हों, साल्ट से। साल्ट भी जो नमक होता है वो भी सेम कलर का ही होता है। तो उसको, फील्ड को देखकर यही लग रहा था कि साल्ट पड़ा हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। जैसा अभी कहा था मैंने, एक प्लांट टूट जाते हैं जब ओले गिरते हैं, तो वैसा ही हुआ। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज मीन्स एक भी लीफ नहीं रही। ओके, मीन्स एक भी पत्ती ट्रीज पे नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल भी जो पौधे पे अभी थे, स्टार्टिंग में था कि फ्लावर्स दिखाई पड़ रहे थे, वो भी सब चले गए, वो भी बर्बाद हो गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो की जो आत्मा थी वो दुखी हो गई, मीन्स अंदर से वो दुखी हुआ, क्योंकि अंदर से झकझोर दिया इस सीन ने उसको। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान थमा, जब ओले गिरना बंद हुए, he stood in the middle of the field, वो खेत में बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड। मीन्स लोकट्स एक होते हैं जो अभी आया था पिछले साल कोविड-19 के बाद में, कुछ लोकट्स आए थे, टिड्डी दल जिन्हें बोलते हैं, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, जो ग्रुप में जो घूमते हैं फसल को बर्बाद कर देते हैं, उन्हें लोकट्स बोलते हैं। मीन टिड्डी दल जो अभी आया था, तो ये मतलब वो भी फसल को बर्बाद करते हैं। तो लेंचो ने कहा कि इतना तो मतलब इतनी बर्बादी तो टिड्डी दल भी फसल को नहीं करते हैं जितना इन ओलों ने कर दिया। मीन्स यहाँ पे उसने कहा है, लाइन लिखी है, प्लेग ऑफ लोकट्स वुड। प्लेग मीन्स उसे बीमारी होती है, लेकिन ये कोई भी चीज़, बीमारी भी लोग को बर्बाद ही करती है। तो यहाँ पर क्या है कि टिड्डी दल भी फसल को बर्बाद करते हैं, तो वो भी एक बीमारी जैसा ही है। तो यहाँ पे उसने कहा है प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मीन्स अगर टिड्डी दल भी आते तो इससे ज़्यादा तो वो भी छोड़ जाते। मीन्स इससे ज़्यादा तो नुकसान वो भी नहीं करते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। लिखा है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न।
इस साल कोई भी अनाज नहीं होगा। उसने कहा दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, मीन्स ये जो रात थी सबसे दुखमयी रात थी, मीन्स सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली रात यही थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, मीन्स जो भी हमने मेहनत करी मिला क्या, कुछ भी नहीं। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कौन मेरी मदद करेगा। नो वन, कोई भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए। वी शैल ऑल गो हंग्रे दिस ईयर, लगता है इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हैं, इनको बाद में करेंगे हम। Then, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन जो भी लोग, but in the hearts of all who lived in that solitary house, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग रहते थे, मीन्स दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी मीन्स एक ओनली, एक ही घर था वहाँ पे, जैसा कि बताया था सिंगल। तो उन सब के दिलों में सिर्फ एक ही होप थी, वाज सिंगल होप, वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद मांगी जाए। इन सब लोग जो भी वहाँ रहते थे उस घर में, यही इनका था कि एक होप बची थी, वो गॉड से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो किसी ने कहा डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि मुझे पता है कि पूरा नुकसान हो गया है, टोटल लॉस, लेकिन रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, आज तक भूख से कोई नहीं मरा, मीन्स भूखे कोई नहीं मरा, तो इसलिए अपसेट ना हो, हालांकि पता है कि सारा कुछ बर्बाद हो गया है। दैट इज़ वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज़ वाट दे से, मीन्स वही वो लोग बोले कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा कि उसके पास सिर्फ एक ही होप है, एक ही आशा की किरण है, वो है भगवान से मदद मांगना। क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है, हुज आइज़ लिखा है यहाँ पे, हुज आइज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया। क्योंकि बताया गया का मतलब क्या है कि जो धर्म गुरु होते हैं, या हम जो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, या जो कहानियाँ होती जो भगवान से रिलेटेड होती हैं, उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि एक ही ऐसा व्यक्ति है, एक ही ऐसी चीज़ है, वो भगवान है जो सब कुछ देखता है। मीन्स जो हम करते हैं या जो हमारे अंदर होता है उससे कुछ भी छुपा नहीं होता, वो हर एक चीज़ जानता है, ऐसा हमें बताया जाता है। तो यहाँ पर उसे भी मतलब ऐसा ही बताया गया, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे बताया गया कि वो भगवान जो होता है वो सब कुछ देखता है, सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन जो हमारे अंतःकरण में भी है, जो हमारे अंदर है, जो हम किसी को नहीं दिखा सकते, वो भी भगवान जानता है। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, क्योंकि लेंचो क्या था, एक ऑक्स था, मीन्स बैल, बैल की तरीके से, मीन्स एनिमल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। हालांकि लेंचो एक ऑक्स की तरीके से था, एनिमल की तरीके से था, फिर भी वो लिखना जानता था, कैसे लिखा जाता वो उसको पता था। द फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट संडे, अगले ही संडे को वो एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो अगले ही संडे को उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, और जिस लेटर को वो खुद टाउन को ले जाएगा और उसको मेल बॉक्स में डालेगा जा करके। मीन्स उसने सोचा कि वो जो है, he started writing a letter and he thought it would carry that letter and place it in the mailbox. It was nothing less than a letter to God. कुछ नहीं था उसमें, वो लेटर भगवान के नाम का था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, मीन्स क्या था कि वो एक बैल की तरीके से था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था, इसलिए उसने संडे को एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, और उसने सोचा कि उस लेटर को वो खुद ले जाएगा टाउन को और मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड,
उस लेटर में और कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, वो भगवान के नाम का एक पत्र था। तो उसने लिखा, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स। उसने लिखा गॉड, मीन्स गॉड के नाम पत्र लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखों मरेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स। तो इसलिए मुझे 100 pesos चाहिए, किस लिए, फिर से मुझे अपनी फसल बोने के लिए, ताकि मैं उस क्रॉप को बो सकूं और अपनी फैमिली को जिंदा रख सकूं, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इन ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया, मीन्स डॉट डॉट डॉट, उसने पूरा मैटर उसमें लिखा लेटर में। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने लिफाफे पर ऊपर जब उस लेटर को डाल दिया उस पर टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर क्या किया कि उस लेटर को उस इन्वेलप में रख करके अभी भी थोड़ा परेशान था, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, लेकिन फिर वो टाउन की तरफ निकला। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टॉम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया वहाँ पर उसने उस पर स्टाम्प लगाया और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसे पीसोस यहाँ पे दी है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, मीन्स जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें ये करेंसी चलती है, जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है वैसे पीसोस, जैसे अपने रुपए होते हैं 1 रुपया 2 रुपया, वैसे वहाँ पे पीसोस, 1 पीसो 2 पीसो। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, मीन्स एक एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर ऑफ गॉड। तो वो उस लेटर को अपने जो पोस्टमैन था उसके पास लेकर गया, मीन्स वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। जो पोस्टमैन था उस लेटर को लेकर के अपने बॉस के पास गया, मीन्स जो उसका सीनियर था उसके पास लेकर गया, और वो भी हंसते हुए। क्यों हंस रहा था, क्योंकि उसको पता था वो पत्र जो है भगवान के नाम लिखा गया, और भगवान के पास लेटर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उसे लगता था कि ये जो मनुष्य है, जो ये आदमी जिसने ये लेटर लिखा है वो पागल है। तो इस वजह से जो है वो हंसता हुआ पहुंचा उसके पास, और वो उस लेटर को उसने उस अपने बॉस को पकड़ा दिया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि वो हंसा और उसने कहा अपने पूरे कैरियर में वो इस एड्रेस को नहीं जानता, जो एड्रेस उस पर मेंशन था, मीन्स कौन सा एड्रेस था, भगवान का एड्रेस था। उसने कहा कि ऐसा कोई लेटर आज तक नहीं आया पूरे उसके कैरियर में। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, ए फैट एमिएबल, एमिएबल की मीनिंग दी है जो फ्रेंडली एंड प्लीजेंट होता है, मीन्स जो उसको मतलब जो बहुत ही फ्रेंडली रहता है, फ्रेंडली नेचर का अच्छा पर्सन, उसको एमिएबल बोलते हैं। तो द पोस्ट मास्टर जो कि मोटा आदमी और एमिएबल था दिखने में, फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन हंसते हंसते एकदम वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने डेस्क पर रखा टैप करते हुए, और बोला, कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा ओ, ये तो बात आस्था की है, विश्वास की है, मीन्स कैसी आस्था है इस आदमी की, व्हाट फेथ, देखो कितना विश्वास करता है वो। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पोंडेंस विद गॉड। उसने कहा ठीक है, आई आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, तो उस मनुष्य को अगर इतना विश्वास है तो मैं भी चाहता हूँ कि जिसने ये लेटर लिखा है उस मनुष्य का भी जो है विश्वास रहे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो उसने सोचा कि इस
राइटर का जो विश्वास है, जो आस्था है, वो बनी रहे, मीन्स वो डिगे ना। तो इसको बनाने के लिए, इसको कीप रखने के लिए पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। उसके दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इस पत्र का वो जवाब देगा, ताकि लिंचो का जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका विश्वास टूटेगा। तो बट व्हेन ही ओपनड इट, तो उसने सोचा कि इसका वो जवाब देगा। पहले ही उसने डिसाइड कर लिया बिना उस लेटर को ओपन किए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने उसको ओपन किया लेटर को, तो इट वाज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, अब बिल्कुल क्लियर था उसको पढ़ने के बाद कि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसको गुडविल से ज़्यादा, गुडविल और इंक एंड पेपर से ज़्यादा और भी कुछ ज़रूरत था। मीन्स इट ही नीडेड समथिंग मोर, मीन्स और भी अधिक ज़रूरत थी दैन गुडविल इंक एंड पेपर। मीन्स गुडविल मीन्स क्या होता है, बेस्ट विशेस देना, और इंक एंड पेपर, इंक मीन्स इंक और पेपर की से लेटर लिखते हैं, जवाब देना। तो इससे इसके अलावा भी और कुछ चाहिए था। वो क्या? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन जब उसने डिसाइड कर लिया था, पहले ही उसने बोला था वो इसका जवाब जरूर देगा जो भी होगा इस लेटर में, तो वो उस पर टिका हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जैसे उसने पढ़ा कि 100 पीसोस मांगे गए हैं, तो अब उसका जवाब देना उसने डिसाइड ही कर लिया था, तो वो भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्स टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसने खुद की भी सैलरी से कुछ पीसोस कलेक्ट दिए, और अदर से भी जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी कुछ लिए। तो कुल मिलाकर वो सब जो भी वहाँ पे थे एम्प्लॉयज़ और उसके कई फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इसको एज ए चैरिटी के रूप में देना स्वीकार कर लिया। बोले चलो ठीक है, उसकी मदद करनी है, तो इसको दान के रूप में उन लोगों ने उसको स्वीकार कर दिया कि चलो उसको दे देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था उसके लिए। मीन्स एक साथ 100 पीसोस कलेक्ट करना, दैट वाज इम्पॉसिबल। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो इसलिए उस समय अगर देखा जाए तो वो इतना ही केवल एबल था कि वो हाफ मीन्स मोर देन हाफ मीन्स हाफ से ज़्यादा भेज सकता था, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लंचो एंड विद इट ए लेटर, और उसने वो मनी उस एनवलप में लिख दिया, उस एनवलप में रख दिया। द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और उसमें वो जो है लेंचो के एड्रेस पे सेंड कर दिया। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें केवल एक ही वर्ड लिखा था जो गॉड लिखा था, उसके अलावा कुछ लिखा नहीं था, केवल उसमें वो जो मनी था वही था। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे बताया नहीं गया कि कितने पैसे क्या कलेक्ट किए उसने और कितने मांगे गए थे, ये कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है। 100 पीसोस तो उसने मांगे थे जो कि यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये नहीं दिया गया कि कितने पैसे इन लोगों ने कलेक्ट करके अभी तक भेजे, वो आगे दिया जाएगा। द फॉलोइंग संडे लंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे को वो फिर जो है पोस्ट ऑफिस आया। द फॉलोइंग संडे लंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया क्योंकि उसको होप थी और पैसों की ज़रूरत भी थी, इसलिए वो जल्दी आ गया देन यूजुअल, ये पता करने के लिए क्या कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो जब वो पूछने आया क्या कोई लेटर आया है भगवान की तरफ से, कोई रिप्लाई आया है, इट वाज द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन ही था जिसने खुद उस लेटर को लेंचो को दिया। हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment, contentment means satisfaction, that is also given here। So
और जो पोस्ट मास्टर जो अंदर बैठा था एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, क्योंकि उसको अंदर से संतुष्टि थी, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, अंदर से अच्छा फील होता है। तो वही पोस्ट मास्टर भी फील कर रहा था। ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, क्योंकि उस मनुष्य ने, उस पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया था, परफॉर्म्ड ए गुड डीड, एक अच्छा वर्क किया था उसकी मदद करने के लिए। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो ये सब चीज़ें अंदर से बैठकर देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, और जब उसने वो मनी देखा उसमें, तो वो सरप्राइज नहीं हुआ लेंचो। मीन्स मनी को देखकर वो सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इतनी आस्था ही रखता था, इतना विश्वास था उसको कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो ये कोई उसके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। ये तो सरप्राइजिंग उसके लिए होता जब उसको होप ना हो बिल्कुल भी, जैसे उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ है। उसको तो यही लगता था भगवान सबकी मदद करते हैं तो भगवान उसकी भी मदद करेंगे। इसलिए वो सरप्राइज्ड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये उसका कॉन्फिडेंस था कि गॉड श्योरली विल हेल्प हिम। बट लेकिन अब हुआ क्या, ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने उस मनी को काउंट किया तो वो एंग्री हो गया, नाराज़ हो गया, गुस्से में हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि उसे इतना भरोसा था कि भगवान गलती नहीं करेंगे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ये गलती भगवान ने नहीं करी होगी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसे इतना भी भरोसा था कि जो भी कुछ उसने मांगा था उसको भी गॉड देने से मना नहीं करेंगे। तो ये उसका विश्वास था। तो जब उसने काउंट किया, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही वो फिर से विंडो पे गया और उसने इंक और पेपर मांगा वहाँ से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल थी, जहाँ पे लोग लिखा करते थे बैठकर, उसने फिर से लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मीन्स गुस्से में था तो उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि जब वो लिख रहा था तो वो एक्सप्रेशन भी दे रहा था, क्योंकि वो गुस्से में था, इस वजह से उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, तो वो बड़ा इफ़र्ट करके लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना लिखना बंद किया, मीन्स जब लेटर लिख गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू इट। फिर वो उस विंडो पर गया और स्टाम्प खरीदा और उसको थूक से उसने वहीं पे फिक्स कर दिया, चिपका दिया। ओके। देन द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मीन्स अपनी मुट्ठी मार के, मीन्स मुट्ठी से, उसके ब्लो से, उसके प्रहार से उस एनवेलप पे करके उस स्टाम्प को उसने लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही उसने उस मेल बॉक्स में लेटर को डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो पोस्ट मास्टर खुद गया मेल बॉक्स के बाद, क्योंकि वो खुद ये सब देख रहा था अंदर से। वो तो खुश था कि उसने किसी की मदद करी है, तो वो उसको अंदर से आत्मसंतुष्टि मिल रही थी, इसलिए थोड़ा सा वो मतलब हैप्पी भी था। तो वो खुद ही गया उसको ओपन करने के लिए। इट सेड गॉड, उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। यहाँ पे बताया गया है केवल उसको 70 पीसोस ही पहुँचे थे। मीन्स उसने कहा है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो भी पैसा मैंने आपसे मांगा था, जो भी रिक्वेस्ट करी थी, जो भी हेल्प मांगी थी, उसमें से केवल मेरे पास 70 पीसोस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं, बचे कितने हैं, 30, वो भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी भी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द ईमेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। उसने कहा लेकिन इस बार एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं यहाँ के, ये सब चोर हैं। इन्होंने 30 पीसोस चुरा लिए। मीन्स इसमें लिखा है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब चोर हैं, क्रूक्स हैं, बाद में लेंचो। तो ये जब उसने पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि गॉड, भगवान, मुझे पता है आपने सारे पैसे भेजे होंगे जो भी मैंने आपसे मांगे हैं, तो जो बचे हुए हैं वो इन लोगों ने निकाल लिए हैं, इसलिए मुझे और जो बचे हुए वो भेजिए, लेकिन इस बार डायरेक्टली मुझे भेजिएगा, इन लोगों को मत भेजिएगा। तो इसमें ये देखा गया है इस स्टोरी में कि लेंचो जो है
उसने समझा कि भगवान ने तो पैसे भेजे होंगे लेकिन इन लोगों ने उसमें से निकाल लिए हैं, जबकि वो जो रुपए थे वो सब उन एम्प्लॉयज़ ने कलेक्ट करके, कुछ किसी ने कंट्रीब्यूट करके, किसी ने अपनी सैलरी से, किसी ने अपने फ्रेंड से मांग कर एज ए हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे मीन्स थोड़ा सा इस चैप्टर को जस्टिफाई नहीं किया गया, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने वाकई में हेल्प करी, एक मतलब अच्छे एक नागरिक होने का कह सकते हो एग्जाम्पल दिया, लेकिन उनके ही प्रति लेंचो की जो सोच थी वो गलत हो गई। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं इस चैप्टर में। पहला तो विश्वास जो उस पे भगवान का था, और इन एम्प्लॉयज़ ने भी उस विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करी। तो बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ये एनसीईआरटी के हैं। इसमें क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं, जैसे ओरल कंप्रेंशन चेक, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी? नो, ही वाज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही वाज श्योर दैट गॉड विल हेल्प हिम, so he was not surprised. Okay, then what made him angry? When he counted the money, he found only 70 pesos. That made him angry. Okay, because he thought that the 30 pesos were taken out by the employees of the post office. So this was oral comprehension check. And then here, who or what did Lencho have faith in? What did he do? Means who or what did Lencho have faith in? God. Lencho have faith in God. What did he do? He requested for help. Means he asked for money from the God. Who read the letter? The letter was read by postmaster or the boss. Okay, what did the postmaster do then? The postmaster decided to help that man. So he collected the money and just handed over or put inside the letter. Okay, so this was the oral comprehension check. And then this, what did Lencho hope for? Lencho hoped for the help from God. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Because those raindrops were promising a good harvest. That was, they were looking like a new coins. Because he was happy, he had already expected if the rain came, uh, the harvest or corn would be promising. So, how did the rain change? Then the rain changed in the hailstorm. Okay, suddenly a wind blow started blowing, and after that, the hailstorm. So, what happened to Lencho's field? Lencho's field were destroyed with the hailstorm. What were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho was sad because now the fields were looking like that, as if the salt was lying on the fields. So that was, he was not happy. So these were the questions. So now we are closing the chapter, and we will discuss the question answer in the next video of what are the question based on text. Okay, who does Lencho have complete faith in? So these questions we will discuss later in another video. So now you just watch it.